स्वस्थ नागरिक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माता है। हमारे अंदर शारीरिक और मानसिक कार्य में सामंजस्य तथा जिस तत्वों से शरीर बना है उनकी परस्पर अनुरूपता ही स्वास्थ्य है। जब शरीर में संतुलित गति नहीं होती तो वह अस्वस्थ होने लगता है। अतः हमें पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए सदा जीवन की संतुलित गति को ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य संसार का सार तत्व उसे सूक्ष्म दर्शन माना जाता है, किंतु एक अस्वस्थ मनुष्य किसी भी प्रकार से अपने दैनिक कार्य को ही पूर्ण नहीं कर पाता तो वह संसार दर्शन किस प्रकार करा सकेगा। संसार से अर्थ है अपने घर बाहर कार्यस्थल आदि के सभी कार्यों को ठीक समय पर ठीक ढंग से करना, किंतु जिस व्यक्ति का अपना शरीर ही सही रूप में कार्य करने में असमर्थ है वह किस प्रकार बाहरी दुनिया के कार्यों को सही रूप दे सकेगा। जब एक व्यक्ति के अस्वस्थ होने से उसके अपने घर के अधिकतर नागरिक अस्वस्थ हो तो राष्ट्र और कार्य स्थल के कार्यों में कुछ समय के लिए गड़बड़ी आ जाती है और वे समय पर नहीं हो पाते। तो यदि किसी राष्ट्र के अधिकतर नागरिक अस्वस्थ हो तो वहां राष्ट्र किस प्रकार उन्नति कर सकेगा। व्यक्ति अस्वस्थ होकर घर या अस्पताल में आराम करते रहेंगे और सभी कार्यालयों के काम आगे और आगे करते रहेंगे। कभी एक व्यक्ति की वजह से कभी दूसरे के कारण कोई भी कार्य समय से संपन्न नहीं होता तो किस प्रकार राष्ट्र का निर्माण होगा और राष्ट्र में से प्रगति की आशा की जा सकेगी। यह स्पष्ट है कि राष्ट्र कोई वस्तु या एक व्यक्ति नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों उनके समस्त नागरिकों की लेकर कहलाता है। राष्ट्र का अर्थ उसके नागरिकों से। किसी खाली भूमि के टुकड़े को ही कोई राष्ट्र नहीं कहा जा सकता जब तक वहां लोगों का निवास न हो। इसलिए एक नागरिक की उन्नति में भी राष्ट्र की उन्नति निहित है और जब सभी नागरिक उन्नति करेंगे तो स्वतः ही राष्ट्र भी उन्नति करेगा। यह तभी संभव है जब किसी नागरिक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो और अपने सभी कार्य संतुलित और निश्चित समय पर करे। इसी से व्यक्ति का अपना आर्थिक और सामाजिक निर्माण होता है और साथ ही देश का भी निर्माण होता है, क्योंकि एक व्यक्ति से समाज नहीं होता, वह अनेक व्यक्तियों का सामूहिक रूप है और अनेक सामूहिक समाजों से राष्ट्र है। अतः जब एक व्यक्ति की प्रगति होती है तो सभी को मिलकर राष्ट्र की प्रगति मानी जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि मनुष्य विभिन्न शक्तियों में संतुलन और अनुरूपता रखे जिससे वह स्वस्थ रहे। प्राकृतिक और ऐहिक शक्तियों में अनुरूपता लाने की कला एवं उस पर चलना भी स्वास्थ्य है। अतः जीवन को पूर्ण और सफल बनाने के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है और ये प्रकृति के कण कण में एकरूपता पैदा कर जीवन का सच्चा आनंद उठा सकते हैं। अन्यथा हम तन मन धन से सुखी न होकर दुखी होंगे और जीवन पूर्ण न होकर सदा अपूर्ण रहेगा, जो व्यक्ति की अपनी और राष्ट्र के भविष्य की प्रगति के लिए बाधक है। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।